जो विग्रह इसी रूप में दर्शन दिया उन्होंने, जो इसमें विराजमान है, सेम यही दर्शन था। यहाँ पर है, हाँ, कृष्ण है, राधा जी हैं, ललिता जी की परछाई है, राधा जी है और ललिता सखी। बिल्कुल नहीं सुना तो एक कंकर मारे, टोर कहते हैं कंकर को, जो वास्तविक नाम पड़ा है वो कंकर का पड़ा है, टोर। ब्रज में टोरा का महत्व है, ब्रज में नंद के छोरा का महत्व है। तो ऐसे करके तो टोर मार देती थी तो ठाकुर जी के सीधी हाथ पे लगता था, वो जो मारती थी ललिता सखी। हाँ। तो आज प्रमाण है कि सीधे हाथ पे ललिता जी बैठी हुई हैं। अच्छा। ये सीधे हाथ पे ललिता जी हैं, बाएं पे राधा जी, बीच में ठाकुर जी हैं। तो जो ललिता जी का हर्ष से उत्पत्ति तो हर्षाना गोत्र बताया गया बहुत पहले। तो ये गुजर हैं ललिता जी। ये भव्य जो मंदिर है ये ललिता सखी का ही है। यहाँ पर ये आज जो हम ब्रिज देख रहे हैं दोबारा से नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम ब्रज के दिव्य दर्शन है वो सभी करा रहे हैं आपको। तो अभी उसी कड़ी में एक जो राधा रानी थी उनकी अष्ट सखियों में एक सखी थी उनकी ललिता सखी। तो अभी हम आप देख सकते हो ललिता सखी के मंदिर में आए हैं। और ये ललिता सखी का जो गांव है वो ऊंचा गांव पड़ता है, ये बरसाना से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो अभी आपको यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में बताएंगे। और देख सकते हो आप अभी मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये है ऊंचा गांव अटोर पर्वत। तो देख सकते हो आप ये ललिता सखी का मंदिर है यहाँ पे। और जो राधा रानी की सखी थी और बहुत ही प्रिय सखी थी ललिता सखी। तो आप देख सकते हो यहाँ चारों ओर ये भव्य जो मंदिर है ये ललिता सखी का ही है यहाँ पर। और यहाँ की जो महिमा है तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो अभी यहाँ पर शायद पंडित जी पुजारी जी महाराज कोई नहीं दिखे। आप देख सकते हो ये है ललिता सखी का मंदिर। तो यहाँ पर पुजारी जी अभी हमें दिखे नहीं है, तो देखते हैं अगर यहाँ पर कोई पुजारी जी होगा तो उनसे यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनके बारे में पूछा, लेकिन पुजारी जी अभी यहाँ पर है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं। तो कहा जाता है कि ये जो राधा रानी थी उनकी सबसे जो बड़ी सखी थी वो थी, ये राधा रानी से 2 दिन भी बड़ी थी। तो इनका नाम है ललिता सखी और यहीं पर उनका निवास स्थान था। तो आज इस जगह पे ये मंदिर बना हुआ है श्रीमती ललिता सखी का। तो आप राधे राधे प्रभु। तो जैसे कि महाराज जी आप इस मंदिर के बारे में और ललिता सखी के बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए आप, ठीक है। हमारे दर्शकों को। ये माधोपुर से आए हैं और ये पूछ रहे हैं प्रभु जी हमारा ब्रज जो है वो 84 कोस में है और 84 कोस के 4 क्षेत्र हैं, 21 कोस के। पहला है मथुरा और गोकुल जो समकक्ष है, दूसरा वृंदावन है और तीसरा बरसाना क्षेत्र है, चौथा कामवन जो तीर्थ क्षेत्र है, पहला जन्म क्षेत्र है, बाल लीला है वहाँ, इसके पश्चात रास क्षेत्र है और ये बरसाना जो है महाराज क्षेत्र है जहाँ 8 सखी और 8 सखाओं के गांव मौजूद हैं। जहाँ आप चर्चा कर रहे हैं जिनकी पूछ रहे हैं आप, ये अटोर पर्वत है। अटोर पर्वत, हाँ, हमारे ब्रज में ब्रह्माचल पर्वत मुख्य रूप से, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत, केदार पर्वत, बद्री और आपका नंद पर्वत और अटोर पर्वत और सखीगिरी पर्वत। तो सखीगिरी पर्वत और अटोर पर्वत ये 2 मेरे गांव में हैं। इसके बीच में नहर है आपकी। हाँ, नहर में ये प्राचीन श्री कृष्ण और राधा का दर्शन उसी से मिला है। ये इसको आप दिखा सकते हैं। ये सिखा, हाँ, ये सन 62 में, हाँ ये बता सकते हैं आप इसके बारे में। ये देख सकते हो आप, इसमें एक तो ये भगवान का रूप है यहाँ पर है। हाँ, कृष्ण है, राधा जी हैं, ललिता जी की परछाई है, राधा जी है और ललिता सखी बिल्कुल परछाई है थोड़ी सर साइड में। 3 देखो 3 दिख रहे हैं, यहाँ से 3 दिख रहे हैं, हाँ, ये 1 2 और 3। हाँ, ये बिल्कुल इस तरीके से।
तो वो सखीगिरी पर्वत है। उस सखीगिरी पर्वत पर द्वापर के मेहंदी के चिन्ह, चित्र विचित्र शिला, जहाँ पर बेर कूट के खाए, युगल गीत में पुष्पमाला आदि, तो वो युगल गीत का स्थान जिसका वर्णन भागवत जी में आता है, वो सारा सखीगिरी पर, पुष्करणी, चित्र विचित्र शिला, सखीगिरी पर्वत, अलता पहाड़ी जहाँ पर महावल लगाई जाती है, और ललिता विवाह स्थल भी उसे कहा जाता है, तो उसे सखीगिरी पर्वत कहते हैं। ये अटोर पर्वत है। इसके जहाँ की आपने पूछी है 3 अर्थ हैं। एक तो कहते हैं तोर, कि ललिता जी की बात का कोई तोर नहीं है, कोई ऐसी में कोई विस्तार नहीं है, कि अकाट्य है, मतलब तोर जिसका कोई तोर नहीं होता, जैसे किसी का मापन नहीं, उसकी मेजरमेंट नहीं हुई, इस तरह कि उसकी नाप नहीं की, उसके अकाट्य अतोर है। दूसरा तोर कहते हैं कंकर को, कि यहाँ से पास में थोड़ी दूरी पर नंदगांव है, वहाँ टेर कदम है। टेर कदम, हाँ, तो वहाँ गायों का चराने का मुख्य स्थल है। तो ठाकुर जी चराते चराते निकलते थे, तो टेर कदम से नंदगांव से होते हुए और इधर रिठौरा गांव, संकेत बट, गाजीपुर, ऊंचा गांव, सुनहरा, राकोली, ढबारा, चिकसोली होते हुए फिर नंदगांव जाते थे। तो जैसे ही वो चलते थे तो दूसरा थे टोर का बाट जोहना, टोहना, टोरे। ललिता जी यहाँ खड़ी हो जाती थी, बोले श्याम सुंदर आने वाले हैं, तो वो छाछ और महेरी लेकर के, जो हमारे ब्रज में महेरी का विशेष महत्व है, टेंटी का विशेष महत्व है, और ब्रज के ढेबरा जौ और गेहूं के मिलकर एक मोटा परांठा सा बनता है, इसको ढेबरा कहते हैं। तो टेंटी, ढेबरा और ये महेरी होती है जौ के आटे की और दलिया के साथ में। तो वो महेरी लेकर खड़ी हो जाती थी, वो श्याम सुंदर आएंगे, यहीं कलेऊ कराएंगे। तो ये कुंवर कलेऊ का स्थान भी है जहाँ का ललिता सखी का, ये अटोर पर्वत। तो वाट जो रही हैं वो कि आगे दिख जाते थे, वो गाजीपुर आ गए, अब नज़दीक आ गए हैं, तो वो निकल जाते थे। जब नहीं सुनते थे, देख आ नहीं रहे हैं, आवाज़ दे, टोरी आवाज़ को भी कहते हैं, नहीं सुना तो एक कंकर मारे, टोर कहते हैं कंकर को। जो वास्तविक नाम पड़ा है वो कंकर का पड़ा है, टोर। ब्रज में टोरा का महत्व है, ब्रज में नंद के छोरा का महत्व है। तो ऐसे करके तो टोर मार देती थी, तो ठाकुर जी की सीधी हाथ पे लगता था वो जो मारती थी ललिता से। हाँ, तो आज प्रमाण है कि सीधे हाथ पे ललिता जी बैठी हुई हैं। ये सीधे हाथ पे ललिता जी हैं, बाएं पे राधा जी, बीच में ठाकुर जी हैं। तो तभी से अटोर पर्वत के माध्यम से ललित बिहारी मंदिर है, ललिता जी का गांव अटोर पर्वत। तो वो टोर जब लगता था सीधे हाथ पर, तो ठाकुर देखते थे, अरे वो ललिता जी खड़ी हैं, तो सब कुछ भूल करके सीधे दौड़ के आते थे और चरणों में गिर जाते थे। बोल देर हो गई, गलती हो गई, भूल गया। तो विशेष प्रेम दर्शाती थी और मयूरी अपने हाथ से खिलाती थी। फिर बीड़ी का भोग लगाती थी। बीड़ी का विशेष तो इनकी ललिता जी की बीड़ी की भी सेवा है। तो ये ललिता जी का, ललिता का ऊंचा गांव अटोर पर्वत। अटोर पर्वत के मैंने 2-3 अर्थ बताए। और नीचे देह बिहारी है जहाँ पर देह कुंड है। इसके सामने बजेरा टीला है जहाँ पर बिलोना शाम उसका था विश्वान जी का। यहाँ जिन्होंने लाडली विग्रह को प्रकट किया, जिसका अभिषेक होता है आज, उनकी समाधि है नारायण भट्ट जी। दाऊ जी का विग्रह है, वो 5 वर्ष पहला हीस वृक्ष है। एक ठाकुर जी हैं यहाँ, लाडले ठाकुर, जो दक्षिण भारत से भट्ट जी के साथ आए थे, वो आज भी हैं। उनके घोंटू घसे में दर्शन कर सकते हैं हम नीचे दाऊ जी मंदिर में। यहाँ बैणी शंकर महादेव भी हैं कि जब ठाकुर जी का यहीं से ललिता जी स्त्री शंकर जी रास में आए थे तो ऊंची साड़ी थी, पहचान नहीं पा रहा था कोई। तो ललिता जी ने कहा आप साड़ी का पल्लू ढक लो। तो यहाँ श्रृंगार दिया था उनको। और चोटी के बारे में बताया था, बैणी कहते हैं चोटी को। तो चोटी सिखाई थी उनको, तो वो चोटी गूंथ करके फिर श्रृंगार उड़ करके आए। तो यहाँ बैणी शंकर भी नाम है। तो यहाँ के स्थान है बजेरा टीला, बैणी शंकर, सखीगिरी पर्वत, देह बिहारी, दाऊजी मंदिर, ललिता सखी मंदिर, अटोर पर्वत और आपका सखीगिरी पर्वत। तो ये यहाँ की जानकारी है। जैसे आप बता रहे हो, ये आपको मिली है स्वयं को? ये सन 1962 में एक गांव के गुजर थे। हमारा गांव गुजरों का है, यानी 60% गुजर हैं, 30% ब्राह्मण हैं। इसमें 62 गुजर हैं। ये बात का गोत है 250 वर्ष पहला। और जो ललिता जी का हर्ष से उत्पत्ति, तो हर्षाना गोत बताया गया बहुत पहले। तो ये गुजर हैं ललिता जी। तो ये शिला 1962 में, ये नहर खुदी है जिस नहर से आप आए हैं, पहाड़ के बीच में ये दोनों के पुल है जहाँ। तो वो खुदती आ रही थी। तो रात में एक बुजुर्ग थे ये पुल के पास में, जब पुल नहीं था ये खुदने को जैसी आई, तो रात में एक वृद्ध को सपना दिया। उसके नाती आज मौजूद हैं,
यहीं गांव में ही है वो, उनका उधर घर है। तो उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं द्वापर से मेरा चिन्ह है, मेरे 5 जगह चिन्ह हैं, एक दाऊ जी मंदिर में है, एक श्री जी मंदिर पर है, एक ये, वो तो निकल चुके हैं। अगर ये चिन्ह फूट गया या किसी के द्वारा तोड़ दिया गया या इसको नहीं, तो इसका विध्वंस हो जाएगा और मेरा द्वापर का चिन्ह जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो कोई तोड़ फोड़ ना करे, इसको जाके आप ले आना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गांव में महामारी फैल जाएगी। तो रात को उनको सपना आया, सुबह उन्होंने वो सपना सुनाया। तब उस सपने को उन्होंने सुनाया तो पूरे गांव के व्यक्ति उनको बता दिया भाई ऐसे बात है। तो बोले भाई चलो, अगर ऐसा भगवान ने कहा है, ठाकुर जी ने कहा है, जो विग्रह इसी रूप में दर्शन दिया उन्होंने, जो इसमें विराजमान है, सेम यही दर्शन था। उस बुद्धे ने बताया था हमें, तो वो बुढ़ा अभी मरा है, वो मरा है 2008 में या 7 के लास्ट में 2000 में, तब वो गुजर गया बुढ़ा। उसके नाती आज हैं, लड़का भी है उसके। तो ये तब वहाँ सब गए तो देखा, बोले जहाँ बताया वहीं खोदा, तो थोड़ी दूरी पर 5-6 हाथ भरी ये नहर से पहले ही निकल आया, फिर नहर बाद में खुदी। तो तब इसको लाए यहाँ पर, यहाँ विराजमान कर दिया। तो ये 35-40 साल पहले एक साधु रहते थे यहाँ, ये पत्थर में ही था पहले, नीचे ही रखा था, एक कोठरी थी। तो हमारे एक बाबा थे, बोले इसको ऐसे मत रखो, तो उन्होंने फिर सीमेंटेड करा दिया इसको, फिर इस पर शीशा चढ़ा दिया था, ये इसका फ्रेम बनवा दिया। तो अब ये 35 साल से फ्रेम में था। जब मैं सेवा में आया था शीशा इसका फूट गया। मैंने सोचा कि ठाकुर जी शायद खुला रहना चाह रहे हैं, मैंने 2 बार लगाया, फिर वो चल नहीं पाया, फिर मैंने शीशा इसका बंद कर दिया। 10 साल से शीशा इसका टूटा पड़ा है। 10 साल से। हाँ, तो खुला है अभी। मैंने कहा तो ये इसमें ललिता सखी राधा जी ठाकुर जी का विग्रह द्वापर का चिन्ह है, ये वास्तविक चिन्ह है। और समय मिले तो सखीगिरी पर्वत पर चिन्ह है कुछ, आप देख सकते हैं जाके। वो जो फिसलन हाँ, वहाँ 5-6 चिन्ह हैं, अगर समय मिले तो आपको। तो प्रभु जी वास्तव में आपकी सेवा है। अरे ना, सेवा सब ठाकुर जी की है। आप और देखो राजस्थान तो प्रभु भक्ति का केंद्र है सब, बिल्कुल साहब, हाड़ौती हो चाहे मेवाती हो चाहे जयपुर आपका जो भाव है ना, अरे। बिल्कुल बहुत ही अति सुंदर और अति वो है। बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल अरे प्रभु ये तो आपका देखो, बिल्कुल जो नहीं, जो आपकी जो मतलब आत्मा है ना, वो ईश्वर के प्रति, जो ललिता माँ के प्रति या राधे ठाकुर जी के प्रति वास्तव में अशोभनीय है। ये देख के वास्तव में हमें बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। बिल्कुल बहुत अच्छा है। देखो जीवन शाश्वत है, इसी में सार है प्रभु। ये सब भाव की जगह है, भाव से व्यक्ति रहेगा तो कुछ मिलेगा। बिल्कुल आपके भाव और आपका व्यवहार, तो ये यहाँ का अनुभव जैसा हुआ प्रभु। बिल्कुल नहीं, आपका जो अनुभव है, आपका जो ज्ञान है ना, वो बिल्कुल एकदम से हटके है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। तो बचपन में यही सीखा कि सबका सम्मान, सबको भाव, सबसे प्रेम, क्योंकि प्रेम अंतिम स्टेज है महाराज। देखो दिखा, प्रेम में दिखावा नहीं है। 2 प्रकार के प्रेम होते हैं, एक नारी का प्रेम होता है, एक स्त्री का प्रेम होता है, एक प्रेयसी का प्रेम होता है, एक पत्नी का प्रेम होता है, एक माँ का प्रेम होता है, एक शक्ति का प्रेम होता है, एक माँ शक्ति का प्रेम होता है, एक भगवान का प्रेम होता है। इनमें सर्वोपरि है प्रेम जगत में सार, वो राधा जी के पास है ललिता, क्योंकि राधा एक प्रेम की माँ शक्ति है। मेरी आंख बनी, मैं भाव में जा नहीं सकता थोड़ा भी, तो इसमें फिर चक्कर है। अभी 3 तारीख को, तो मुझे तो बताऊँ आपको, तो आपके मैं लक्षण देखकर थोड़ा ज़्यादा बोल गया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब व्यक्ति व्यक्ति से मिल जाता है, तो जब महसूस हो जाता है, तो महसूस होने के पश्चात फिर व्यक्ति खुल जाता है। क्योंकि एक छिपी चीज़ होती है और एक उजागर होती है। छिपने में कुछ मिलता है, उजागर में तो ये सिस्टम है। क्योंकि शंकर जी पार्वती को जो कृष्ण चर्चा करते हैं, बहुत बड़े वृत्तांत है, जगह जगह राम कथा पर भी हैं, लेकिन कृष्ण की जब कोई बात सुनाते हैं तो उसको गोपनीय तरीके, क्योंकि इसको गुप्त रखना है आपको। क्यों कहते हैं कि वो स्त्री शक्ति है। तो प्रेम सबके अंदर है, लेकिन जो वास्तविक प्रेम है वो एक अलग विषय है। लेकिन महाराज जी आपका ये अटूट प्रेम और आपका अटूट आशीर्वाद, बिल्कुल आपके श्री चरणों में हमें भी आशीर्वाद मिला, और हम आपके सानिध्य में हमारे भक्तों तक आपकी बिल्कुल आप अवश्य पहुँचाइए, और कभी भी आप आइए, जैसा हमसे रूखा सूखा स्वागत है, आपका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो अभी आपने जो महाराज जी से, यहाँ के कृष्णदास जी से जानकारी लिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही भावुक, बहुत ही नेक दिल वो है महाराज जी। बिल्कुल बहुत ही अच्छे और अच्छी से सेवा करते हैं ललिता जी की, यहाँ जो ललिता माँ का मंदिर है उसकी।
और बहुत ही अच्छे इंसान है एक तरह से। तो अभी आपने इनसे पूरी जानकारी ली और हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ के। तो अब यहाँ से दर्शन करके और नीचे दाऊ जी महाराज का मंदिर है तो उसके दर्शन करेंगे और फिर इधर कुछ पद चिन्ह हैं पहाड़ी पर तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो अब यहाँ से आज्ञा लेते हैं महाराज जी से और फिर चलते हैं हम नीचे। तो ललिता सखी मंदिर के जस्ट सामने ही एक दाऊ जी महाराज का मंदिर है तो आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर दाऊ जी महाराज के देख सकते हो, आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। ये श्रीमान दाऊ जी महाराज है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ये जो बिल्कुल एकदम से बहुत ही सुंदर तरीके से इनकी जो झांकी है वो सजाई गई है। तो अभी यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे यह मंदिर के बारे में पूछेंगे अभी और उनसे जानेंगे यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम घनश्याम। घनश्याम जी, तो आप यहाँ के बारे में बताएंगे थोड़ा हमें? देखिए, जो ऊपर दर्शन किए हैं आपने, ऊपर दाऊ जी और रेवती जी है। हाँ, दर्शन किए होंगे आपने। नीचे ये वो ठाकुर है जो आज हम ब्रज देख रहे हैं। नारायण भट्ट जी के बारे में सुना होगा कि नहीं सुना? कि आज जो हम ब्रज देख रहे हैं दोबारा से नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया। दोबारा से इसके लिए कहा जाता है, वृंदावन ब्रज भूमि को जानत ना कोई प्राय, दही दर्शाए जैसी सुखमुख गाई है। कि ब्रज पहले मुगल आक्रमण से लोप हो गया, बहुत से चेतन जी को श्रेय देते हैं, बहुत से जीव जी को देते हैं नहीं, पर जो ठाकुर है नीचे, इसने स्वयं भट्ट जी को बताते रहे कि ये मेरी पहले स्थली ये है, मैंने पहले यहाँ ये लीला की, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लीला की। और भट्ट जी उसको लिखते गए कि ये संकेत है, ये नंदगाम है, ये गोवर्धन है, ये बरसाना है। इसलिए उसमें लिखा गया भक्तमाल में कि अमुक ठोर बोल के बतावे। जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ ना, ऐसे ठाकुर भट्ट जी को बोल के बताता था। प्राचीन जो ब्रज था वो लोप हो गया था। वो लोप है। हाँ, फिर ये दोबारा भट्ट जी के द्वारा है। तो वही ब्रज कृष्णकालीन केवल दो हैं हमारे यहाँ कृष्ण के समय की, एक तो जमुना जी और एक गिरिराज जी। ये दो तो कृष्णकालीन ही है। ये जो है ये फिर नारायण भट्ट जी के द्वारा जो आज हम परिक्रमा दे रहे हैं, ब्रज की परिक्रमा दे रहे हैं, रास लीला देखते हैं, जो यहाँ बूढ़ी लीला होती है 8 दिन, ये वन यात्रा, ब्रज यात्रा, ये पूरा। तो फिर तो उसमें अमुक ठोर बोल के बतावे ना काऊ खंडन की। ने बताया है उस स्थान। हाँ, उस स्थान को भट्ट जी लिखते गए। ठाकुर जी स्वयं बताते गए कि मेरा पूरा पहला ये है स्थान। वैसे ये इस प्रकार ये हाँ, ये मैंने यहाँ ये लीला की, यहाँ मैंने ये लीला की, भट्ट जी बताते गए, ठाकुर जी बताते गए, भट्ट जी उसको लिखते गए। वैसे जहाँ आप खड़े हैं भट्ट जी का निवास स्थान है। और ये वैसे गांव ललिता सखी का गांव है। जो राधा जी की प्रधान सखी हुई वो ललिता जी यहीं की हैं। तो यहाँ पर कुछ चिन्ह और थे ना भट्ट जी के? वो वहाँ हैं, वो चरण पादुका हैं भट्ट जी की चिन्ह। और ये तो उस पहाड़ी पे, वो सखीगिरी पर्वत पे राधा जी के मेहंदी के, हाथों के चिन्ह, पैरों के ये नारायण भट्ट जी के चिन्ह। हाँ, चित्र, वो चरण पादुका वो हैं उनकी। हाँ, ये तो भट्ट जी का चित्रपट है और ये उनकी चरण पादुका उसी समय की भट्ट जी की, जिन चरण पादुकाओं से पैर के उन्होंने ब्रज को प्रागट किया। क्योंकि भाई जैसे कि भरत को भी तो राम जी ने चरण पादुका ही दी थी, ऐसे उन्होंने तो ये वही चरण पादुका हैं जो भट्ट जी ने पैर के। करीब कितनी पुरानी होगी? 550 वर्ष करीब। 550 वर्ष। हाँ, ये चित्रपट है उनका, ये है जी इस यहाँ का। बहुत ही अच्छी महिमा है, जैसे यहाँ गुरु जी ने बताई हमें आज, तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे सुन के। और अभी हम यहाँ से जो पहाड़ी पर जो चरण चिन्ह है ठाकुर जी के, हाँ, उनके दर्शन करेंगे। ब्यावला स्थल, ललिता जी का ब्यावला स्थल है वो। ललिता जी का हाँ, वहाँ ठाकुर जी की ललिता जी के साथ शादी होती है भादों में बामन द्वादशी के दिन। हाँ जी, ये है यहाँ का। ठीक है। राधे राधे कहते रहो और आनंद लेते रहो। यहाँ तो राधे राधे जो कुछ है